देखिए, हमारे को ध्येय वाक्य है, जी पीड़ित के पक्ष में ईमानदारी के साथ दमदारी से खड़ा रहल। जी ये हमारे को ध्येय वाक्य है। हम जब केहू के मदद करे के शुरुआत करी ले, चाहे सोची ले, चाहे करी ले, तो धर्म जाति से ऊपर उठ जाइले, जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाइले। हम खाली ही देखी ले कि सामने वाला पीड़ित बा और ओकरा साथे केहू खड़ा होके वाला नहीं है। जी तो हम अपना जीवन के एगो ध्येय बनौले बनी कि पीड़ित के पक्ष में ईमानदारी के साथ दमदारी के साथ खड़ा रहल। हम ये एगो गारंटी देता नहीं कि हमरा सामने सत्ताधारी दल के विधायक के भी पैरवी फेल हो जाला, लेकिन अगर हम केहू के पैरवी करतनी तो अधिकारी बुझल सन कि विजय जी जोन पैरवी करतनी तो बहुत सही पैरवी करत होके। बिना डरले हम पैरवी करी ले, चाहे वो थाना लेवल के होखे, चाहे तहसील लेवल के होखे, चाहे जिला लेवल के होखे। माने कोनो पीड़ित व्यक्ति रहे, ईमानदारी से हम ओकर मदद करीले। आ केहू सत्ताधारी हम चैलेंज करतनी गोरखपुर में, और वैसे एगो बात बताए ताजुब के तरह, वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाए। सत्ताधारी दल के नेता हमरा से मदद मांगेला लोग कि विजय भैया तनी है थनवा पर फोन कर देती तो हमार गड़िया छूट जाए, विजय भैया तनी देख लेते हो झगड़वा भइल बा ना। ये पर्सनल ना, एकदम सार्वजनिक सवाल बा। रोज से बताओ तनी कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के वार्ड एक के है, एक के बूथ पर वोट भी पड़ेला, जहाँ वहां के वोट डाली ले वही हमरो वोट पड़ेला। चूंकि वहां के गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, हमनी के गोरक्षनाथ पीठ के सम्मान दिल से बा, हमनी के देवता के स्थान हो मंदिर में बा। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में वहां के पूरा सम्मान बा। लेकिन जब बात राजनीति के होला और राजनीति में अइला के बात होला तो निश्चित बा कि हमरा सामने वो बेरा RMD अग्रवाल जी रहनी विधायक के रूप में हमारे प्रतिद्वंदी। लेकिन अंतिम समय पर घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के भइल। हमरो से एगो बात बताओ तनी कि इतना ज्यादा शरीर में मन में उल्लास भइल कि हमके बड़ा चैलेंज स्वीकार करे के मिलता। बहुत भाग्य के बात भाई। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। हम हई अनुराग रंजन। हमनी के साथे आज गोरखपुर के एगो ऐसा चेहरा बानी, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, जौन कोनो परिचय के मोहताज नहीं की। जे केहू सांस्कृतिक, राजनीतिक आ साहित्यिक रूप से अगर थोड़ा भी एक्टिव रहत हुई तो यहाँ से जरूर वहाँ के परिचय हुई। तो सबसे पहले हम विजय कुमार श्रीवास्तव जी के अपना खबर भोजपुरी के प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करतनी। जी प्रणाम बा। विजय कुमार श्रीवास्तव जी के जे जानता वही बात के जानता कि यहाँ के समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एगो जानल मानल नाव बनी। तो सबसे पहले हमार विजय जी से ही सवाल रही कि रउरा समाज के उत्थान के जो काम कर रहल बनी, एकरा खातिर प्रेरणा कहाँ से आइल और रउरा एकरा ये सफर के शुरुआत कैसे कइनी? देखिए, हमरो से एगो बहुत बड़न बात बतावे के चाहता नहीं कि ई जोन प्रेरणा के जोन रुआ बात कहनी है, ई हमरा DNA में बा। हम अपना दादी के नहीं देखले, हम अपना बाबा के देखले बनी, अम्मा हमरा बीच में नहीं, बाबूजी बानी। लेकिन ई जोन हमरा खानदान के परंपरा चली आवल बा, उ हमरा जींस में भी आ गइल बा। रउआ के एगो बात बताई, गाँवे के बात है कि हमरा गांव में अगर केहू के घरे झगड़ा हो जाओ तो हमारी यह जोन रही है उ जाके ओकरा घरे खाना बना के खिया के जी आ सास पतोही के झगड़ा खत्म करा के तब अपना घरे आवत रही है। बाबा हमार चले तो चिऊटी के भी सतुआ चीनी खियाओ चले, वहां के केहू के दिल ना दुखोल रही आज ले। माता जी हमार जबले रहली अपना शान से जियली, आ खाली उ एके गो काम कैली कि जब केहू पीड़ा में रहल, कोनो दुख तकलीफ में रहल, बीमार रहल,
तो ओकर जी जान से दिल खोल के मदद कैली। उहे जीन्स एवरा हमरा अंदर बा, जौना के वजह से हम अपना परिवार के परंपरा के निभावे खातिर आ चाहे जौन कहली एकरा के जे लखन रहुआ समझ ली, हम ई परंपरा के आगे निर्वहन करत बनी। त मने जौन ई रउआ डीएनए में आइल लोग के मदद करे के भावना, समाज में केहू दबल कुचलल बा त अगर ओकरा केहू दबावत बा त ओकरा खातिर संघर्ष करे खातिर, ओकरा खातिर खड़ा होके के जौन डीएनए में रउआ आइल, त ई रउआ कब से महसूस भइल? मने एगो होला कि जैसे कि देखी हम बचपन में कोनो चीज के देखनी त हमरा लागल कि ई होताटे, दोसर होला कि परिवार के लोग कर रहल बा त अपने आप समय के साथे होखे लागेला। त हमार ई रउआ से सवाल बा कि रउरा मने कब से सक्रिय हो गइनी है कि घर परिवार के लोग करते बा हमरो करे के चाही? देखी हमारे एगो ध्येय वाक्य है, जी पीड़ित के पक्ष में ईमानदारी के साथ दमदारी से खड़ा रहल, जी ये हमारे एगो ध्येय वाक्य है। हम जब केहू के मदद करे के शुरुआत करी ले, चाहे सोची ले चाहे करी ले, तो धर्म जाति से ऊपर उठ जाइले, जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाइले। हम खाली ई देखी ले कि सामने वाला पीड़ित बा आ ओकरा साथे केहू खड़ा होके वाला नहीं है। जी तो हम अपना जीवन के एगो ध्येय बनौले बनी कि पीड़ित के पक्ष में ईमानदारी के साथ दमदारी के साथ खड़ा रहल। अब रहल बात कि ई आइल कब से, तो फिर वह बताओ तनी कि ई हमरा अभिन ले समझ में ना आइल कि हम कब से ही करे लगनी, लेकिन इतना जरूर बा कि विगत 10 साल से बहुत माने जैसे मुखर होके हम ई काम करल शुरू कैनी। बाकी मदद तो चूंकि अम्मा गांव से पेशेंट लेके आओ तो बेरा हमनी के छोट रही जा, पढ़त रही जा, लेकिन खनवा बना के हॉस्पिटलवा में ले जाई जा। तो ये तो वह कहते नहीं परिवार से देखला के कहली एक तो मुखर होके इला के 10 साल 12 साल हो गई भाई। अपना जब आदमी वो हैसियत में आ गई कि कुछ अच्छा करे, अपने से भी करे, जी तब से हम लगभग ई करल शुरू कर। अब एगो और परिचय बा, उ ई बा कि रउरा आम आदमी पार्टी के अभी सदस्य बनी आ पिछला चुनाव में रउरा विधायक विधानसभा के चुनाव, विधायक के जौन चुनाव होला उमे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी रहल बनी। त राजनीतिक माने समाज में सेवा के भावना बा, उ एगो अलग पहलू बा। एगो राजनीतिक तौर पर अपन पहचान बनावे के, संघर्ष करे के एगो अलग पहलू होला। त ये तरफ रउर झुकाव कब से भइल? देखी ई समाज सेवा से ही जुड़ल बाटे ई सवाल राउर। जैसे जब आप केहू के मदद करे खातिर आगे बढ़त रही तो तमाम तरह के बाधा आवेला। तो हमरा साथे एगो समस्या ई आवे कि हमरा ले कोनो संवैधानिक पद ना रहे। जैसे हम अपन एक्सट्रीम लेवल ले हम लोग के मदद करी, लेकिन एक समय आवे कि अधिकारी भूलकियावे के कोशिश करसन। वो मेरा लागे जे एगो संवैधानिक पद रहित, हमहू एमएलए एमपी रहती, चाहे हमहू कोनो ऐसा पद पर रहती, तो जौन भूलकियावता लोग ओकर जवाब हम कायदे से लोग के दे पैती और अपन बात और दमदारी से रख के मनवा लेती। तो ई एगो समझ में आयल कि ए बेरा राजनीतिक रूप से भी आपके मजबूत भइल बहुत जरूरी बा। तबे ई जौन निरंकुश अधिकारी वाला सन, जो संवेदनशील अधिकारी वाला सन, उ तो परेशानी देख के मदद करेला सन, लेकिन जो निरंकुश अधिकारी वाला सन उ जबले शेर के सवा शेर ना भेटाला तबले उ परेशान करेला सन। तो पीड़ित पक्ष के मदद करत करत कबो ऐसा भी समय आ जाओ कि हम लाचार हो जाए, हम मदद ना कर पाई, तो हम कहनी कि ठीक बा, समाज सेवा तो हम करते बनी, राजनीति में भी हम आवत नहीं, और राजनीति के भी मुख्य उद्देश्य सेवा ही रहे आ लोग के मददे करे के विचार जौन बा, ताकि एगो संवैधानिक पद रही तो और ज्यादा लोग के और ज्यादा अच्छा तरीका से मदद हो सकेला। ई वजह रहे हमरा राजनीति में इला के। तो ई मने राउर जौन सफर बा राजनीतिक, ई कब से शुरू भइल लगभग? देखी लगभग हम 7 साल पहले महसूस कैले नहीं, 7-8 साल पहले, लेकिन हम पिछला विधानसभा चुनाव जौन बीतल है ना, ओकरा पिछला मैंने 2017 के चुनाव से 1 साल पहले हम डिसाइड कर लेनी कि 2022 के चुनाव हमरा गोरखपुर सदर विधानसभा से हमरा लड़े के बा। तो ओकर हम तैयारी शुरू कर दिल रहनी, चूंकि राजनीतिक दल के इतना मारा मारी ऐजा ऐसा बरगद के पेड़ बा जे अपना नीचे केहू के बढ़े ना देला। तो हम एक स्वतंत्र राजनीति कैनी हम कि हम केहू के पेड़ के नीचे ना रहे, ना हम केहू के पीछे झंडा ढोए वाला काम करे। हमारे एक तो स्वतंत्र विचार रहा है कि हम एगो राजनीति करतनी जौना में कि दमदारी से हम खड़ा रही आ लोग के मदद कर सकी।
तो लगभग एकरा के समझी कि 7 साल पहले हम 2022 के विधानसभा चुनाव लड़े के घोषणा हम बहुत माने 7 साल पहले कर दिल रहनी कि 2017 के चुनाव हमरा नहीं लड़े के, लेकिन 2022 के चुनाव हम लड़ब, चाहे कोनो राजनीतिक दल टिकट दे चाहे ना दे, दी तो ठीक बा, ना दी तो निर्दल चुनाव लड़ब। तो ये हम 7-8 साल पहले हम डिसाइड कर लेनी कि 2022 के विधानसभा चुनाव हमरा लड़े के बा। अच्छा, 7 साल के जो राजनीतिक सक्रिय राजनीति जो कहा जाला कि मैंने हम डिसाइड कर लेनी कि हमरा राजनीति में उतरे के बाद, काम करे के बाद, चुनाव लड़े के बाद, तो 7 साल बाद रुआ का मैंने अपन जौन एम लेके चल रहनी उमे का मतलब अब रुआ लागता कि रउआ सफल बनी कि असफल बनी? रउआ से एगो बात बताओ तनी कि हम वोट हमरा कम मिलल उम्मीद से, जी लेकिन ये चुनाव लड़ला से एगो जो सबसे बड़ा फायदा मिलल हमके, जी या जो हम सफल मानतनी, हम आज विधायक रही चाहे ना रही, आज हम विधायक बननी कि ना बननी, ओसे ऊपर उठ के समाज में हम अपन औरी पकड़ बना लेनी। जी और हम ये एगो गारंटी देता नहीं कि हमरा सामने सत्ताधारी दल के विधायक के भी पैरवी फेल हो जाला, लेकिन अगर हम केहू के पैरवी करतनी तो अधिकारी बुझेल सन कि विजय जी जोन पैरवी करतनी तो बहुत सही पैरवी करत होके, आ बिना डरले हम पैरवी करी ले, चाहे वो थाना लेवल के होखे, चाहे तहसील लेवल के होखे, चाहे जिला लेवल के होखे, माने कोनो पीड़ित व्यक्ति रहे ईमानदारी से हम ओकर मदद करीले। आ केहू सत्ताधारी हम चैलेंज करतनी गोरखपुर में, और वह से एगो बात बताए ताजुब के तरह, वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाए, सत्ताधारी दल के नेता हमरा से मदद मांगेला लोग कि विजय भैया तनी है थनवा पर फोन कर देती तो हमार गड़िया छूट जाए, विजय भैया तनी देख लेते हो झगड़वा भइल बा। तो हम तो यही के अपन बहुत बड़ा भाग्य मानतनी बिल्कुल कि जौना समय सत्ताधारी दल के नेता बिलारिन खनिया मेऊ मेऊ करता लोग, ओ बेरा हम शेर के तरह दहाड़ के लोग के काम कराइले। जी। रउरा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़नी, तो आम आदमी पार्टी के चयन रउआ एगो मतलब पार्टी के तौर पर काहे कोई नहीं एकर माने हम जाने के चाहतनी कि देखी जैसे एगो होला कि दिमाग में रहुआ कौन विचारधारा कौंधता, जी तो जोन हमरा दिमाग से, जोन हमरा विचार से, जोन हमरा वाणी से जोन विचारधारा कौंधत रहे, वो आम आदमी पार्टी में मिले। जी जैसे कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी, हम रोज से फिर बताओ तनी कि हम उ राजनीति कैले बनी सुचिता वाला, जौना के हम अपना जीवन में कबू न भ्रष्टाचार के पन पे दिले बनी, जी ना केहू भ्रष्टाचारी के पन पे दिले बनी, ना कोनो ऐसन अपराध के या अपराधी के पन पे दिले बनी, सुचिता के राजनीति कैले बनी। तो हमरा ई महसूस भइल कि कुछ एगो ऐसा नया दल जोन एबरा बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता, आ लोग के विश्वास वो दल के ऊपर, वो दल के नेता के ऊपर बढ़त चलता। तो वो विचार के जब मेल भइल, जब हमार विचार वो पार्टी के विचार, पार्टी के नेता के विचार के जब मेल मिलाप भइल, विचार मिलल, तो हम ए वजह से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कैनी। अब पार्टी हमरा के सम्मान देते हुए एजा से विधानसभा के टिकट भी देलस। हम अपना लड़े में कोनो कमी ना कैनी, दमदारी से चुनाव लड़नी, ईमानदारी से चुनाव लड़नी। ठीक बा, जनता के ए बार ना समझ में आइल, जनता हमरा से कहलस कि देखी ए बार माहौल दोसर बा, लेकिन अगला बेर हमनी के रुआ के बहुत ज्यादा वोट से जीतावल जाई, ए बेरा के बात छोड़ दी। हमहू जनता के आदेश के सिरोधारे कैनी, हमरा ओकरा कोनो बात के अफसोस नहीं है। जी रउरा खिलाफ माने कहल जाओ, चाहे रउरा विपक्ष में, खिलाफ ना कहली विपक्ष में, पहले दोसर केहू कैंडिडेट रहे वाला रहे, अचानक से घोषणा भइल कि माने माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े, तो रउरा माने कुछ एगो होला नु कि एज ए लीडर एगो घबराहट हो गई, चाहे थोड़ा सा सेटबैक मिलल कि हम केकरा खिलाफ लड़े के सोचत नहीं है, अब हमरा सामने इतना बड़ा हस्ती प्रदेश के मुखिया चुनाव लड़े वाला बा, तो कुछ माने रउआ मन में एगो होला नु, माने हम पर्सनल सवाल करते हैं रउआ से। ना ये पर्सनल ना, एकदम सार्वजनिक सवाल बा। जी रउआ से बताओ तनी कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के वार्ड एक के ह, जी एक के बूथ पर वोट भी पड़ेला, जी जहाँ वहाँ के वोट डाली ले वही जा हमरो वोट पड़ेला। चूंकि वहाँ के गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जी
हमनी के गोरक्षनाथ पीठ के सम्मान दिल से बा। जी हमनी के देवता के स्थान मंदिर में बा। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में वहां के पूरा सम्मान बा। लेकिन जब बात राजनीति के होला और राजनीति में अइला के बात होला तो निश्चित बा कि हमरा सामने वो बेरा RMD अग्रवाल जी रहनी विधायक के रूप में हमार प्रतिद्वंदी। लेकिन अंतिम समय पर घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के भइल। हमरो से एगो बात बताओ तनी कि इतना ज्यादा शरीर में मन में उल्लास भइल कि हमके बड़ा चैलेंज स्वीकार करे के मिलता। बहुत भाग्य के बात भाई। आज जे भी ओबर हमरा चुनाव लड़ला के तरीका देख लो, हम कहे तो हो सकेला कि लोग कही जाई बनावटी बोलता, लेकिन जे ओबरा देखले रहे, जे हमारे ओबरा के चलल देखले रहे, मोटा शरीर के लोग कहल कि चलिए ना पही है। जौना उमंग में, जौना तरीका से लोग के बीच में हम गईनी, लोग आज भी याद करके कहेला कि विजय जी रहुआ तो बड़ा बढ़िया से चुनाव लड़नी आ टसन करके चुनाव लड़नी। हम माने कहीं से ही हमरा ना चेहरा पर ना हमरा मन में ही भाव आइल कि हम बहुत बड़न कोनो नेता के सामने चुनाव लड़तनी। हम इतना जानत नहीं कि प्रत्याशी उहो के बानी आ प्रत्याशी हमहू बानी। तो ये मामला में तो हमनी के दोनों जना बराबर बानी जा। तो कहीं से भी हमारा मन में ना कोनो डर रहे, ना कोनो चिंता रहे, ना कोनो ऐसा हमार भाव भइल कि हम बड़ा गलत स्टेप लेता नहीं, या चाहे हम कहीं से कमजोर अपना के महसूस करते नहीं। बहुत शानदार तरीका से, बहुत बढ़िया तरीका से हम चुनाव लड़नी। पार्टी हमरा के चुनाव लड़ला के तरीका के देख के हमरा के अप्रिसिएट कैलस। हमार नेता लोग हमरा के बधाई दियल लोग, और ओकरा बाद तत्काल हमरा के महानगर अध्यक्ष के जिम्मेदारी भी दियल लोग। तो कुछ तो देखले हो लो तबे नु मिलल बा, ना तो के पूछता केहू के, हरला आदमी के पूछता। लेकिन आज हम बहुत भाग्यशाली बानी कि हम अपना पार्टी के नेतृत्व के निगाह में बानी। बहुत बढ़िया से हम चुनाव लड़ रही। कोनो हमारा मन में ऐसा भावना रहे कि हम कहीं से कमजोर बानी। अच्छा रुआ, आम आदमी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष बनी, तो अभी मैंने आम आदमी पार्टी के वर्तमान स्थिति जो गोरखपुर में बा चाहे जनपद में बा, कैसन देखा तनी मने आवे वाला समय में कर मने बढ़ी एकर जौन आम आदमी पार्टी के लोगों पर प्रभाव बाई बढ़ी कि कैसे मने रुआ एकरा के लेके आगे बढ़े के? हम बताओ तनी हम लोगों के। देखी, पहला ऐसा नहीं पार्टी बा कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट अपन किला फतह करत चलता। आ पार्टी के एगो मने सार्वजनिक रूप से कहे वाला बात ना है, लेकिन एगो ह नियम, पहले हार, ओकरा बाद हराव आ तीसरा बेर में जीत ल। आज जौन टारगेट ल ओकरा के पूरा कर। जैसे एवरा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल पार्टी के टारगेट में बा। पंजाब में अपार सफलता के बाद एक बात जान ली, जहां आम आदमी पार्टी के जनता पसंद करेले, वो जब बाकी लोग के पत्ता साफ कर देले। तो अभी तक के हिस्ट्री रहल बा। तो गुजरात में अपार जन समर्थन मिलता, हरियाणा में भी अपार जन समर्थन मिलता, हिमाचल में भी अपार जन समर्थन मिलता। 2023 जनवरी से पार्टी जोन बा उत्तर प्रदेश के टारगेट में लेती है। तर हुआ उत्तर प्रदेश में कमाल देखे जितना एवरा बताई रहुआ, खुद सोच के देखी, या जोन भी मीडिया से चाहे सोशल मीडिया से। हाँ, एक बात और ही कहते चाहते नहीं हम, नेशनल मीडिया जोन बा, जोन एक बार एकरा के ए तरह कहली कि कौना भाव के वजह से, कौना पराभाव के वजह से उस सच नहीं के दिखाओ। लेकिन रउआ लोग ऐसा आदमी जे यूट्यूब के माध्यम से, जे सोशल मीडिया के माध्यम से, जे सोशल मीडिया के प्रभाव पटल पर जोन समाचार रउआ लोग जोन छान छान के दिखाओ तनी, मने बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम तो रउआ चैनल के भी धन्यवाद देतनी कि कम से कम रउआ लोग रूट लेवल पर काम करतनी, सच्चाई के सामने ले आओ तनी। काहे कि ई नेशनल मीडिया जमीन पर के बात ना दिखावे ले। रउआ उनके हिम्मत के दाद बा, सलाम करतनी। हम कई कहतनी कि अगर सोशल मीडिया ना रही तो जेतरा एवरा नकेल कसल जाता, जेतरा एवरा बेइज्जत कइल जाता सरकार के द्वारा। अब जैसे रउआ देखी हिमाचल के सभा में जाए के रहला तो पत्रकारन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगल गई।
जी कि भाई जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आई वह पत्रकार ढूंढी, अभी जमाना आ गई। जी तो कहला के मतलब ये बा कि जो आप लोग धन्यवाद के पात्र बानी। आ हमार जौन खबर जौन सोशल मीडिया से छन के आवता ओकरा हिसाब से गुजरात में तब्दीली के समय बा। आ ओइजा आम आदमी पार्टी पूरा का कहल जाला कि भाव से सरकार में आवतिया। आ एगो रउआ के एगो पैमाना बताओ तनी हम रउआ ये पैमाना के कहीं अगर गोरखपुर में प्रयोग करब चाहे पूछब तो रउआ पता चली। ए बेरा केहू समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होखत, जी केहू बसपा में शामिल नहीं होखत। आ रउआ के एगो बात बताओ तनी, बिकाऊ एमएलए के छोड़ के जे एमएलए लोग बिकाता लोग किनाता लोग वो लोग के छोड़ के एक आम आदमी एबारा भाजपा नहीं ज्वाइन करत। काहे कि ये तीनों दल में ज्वाइन करे वाला लोग के लोग पूछत है मर्दे कहाँ चल गई ला। लेकिन अगर केहू भी आम आदमी पार्टी के ज्वाइन करता तो ओकरा से यह कहल जाता भविष्य बहुत अच्छा बा, बहुत सही पार्टी ज्वाइन के बड़ा। तो ये एगो हमनी के पैमाना बा कि हमनी के पार्टी धीरे धीरे जन स्वीकार में होतिया। आ काम के वजह से जौन पार्टी के क्लियर कट एक ठो बात होला कि जौन सुविधा नेतवन के मिलत रहल ह जी उ सुविधा हमार पार्टी के नेता वो आम जनता के देवे के कोशिश करता रहे, देता रहे। जौन कहता रहे तौन करता रहे, जुमलेबाजी नइखन करत, झूठ नइखन बोलत। आ केहू एगो आदमी के पक्ष में देश के गिरवी नइखन राखत। हमार सरकार, हमरा पार्टी के सरकार, हमरा नेता के सरकार जौन भी काम करतिया उ जनता के हित में करतिया। एगो रुपया के कर्जा दिल्ली में नहीं है, दिल्ली सरकार के ऊपर। जी स्कूल के रहुआ बात देख ली, जौन कहले तौन कइले, जौन वादा करता रहे। ए बेरा कई गो नाम चलता, स्पाइडर मैन, कौन मैन। ए बेरा केजरीवाल जी के नाम चलता गारंटी मैन। वो गारंटी देता रहे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देव तो देव। जी बुजुर्ग लोगन के मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराए तो करावता रहे। माई बहनी के बस में यात्रा फ्री बा तो फ्री बा। 1000 रुपया खाता में आवता तो आवता। ये कोनो झूठ बात तो नहीं है। जी ना अपना के यहाँ एक्सीडेंट हो जाता तो हॉस्पिटल में ले जाकर लोग डराते जब पुलिस लगी परेशान करे। ओइजा एक्सीडेंट होता रहुआ ले जाकर भर्ती करा दी दिल्ली में तो रहुआ के पुरस्कार मिलता क्या रहुआ बहुत अच्छा कैले बनी। आ जौन आदमी भर्ती होता ओकर 1 रुपया नहीं खिला के। जी ओइजा चाहे गरीब होके, अमीर होके, दलित होके, पिछड़ा होके, सामान्य होके, सबके एक बराबर तौलल जाला। ओइजा एगो पैमा एजा नहीं के आयुष्मान कार्ड रहुआ पंडित जी है तरह और ना बनी, चाहे कितनो गरीब होगी। जी यहाँ के दलित वर्ग से आओ तनी, यहाँ के कितनो अमीर होगी तो यहाँ के आयुष्मान कार्ड बन जाई। दिल्ली में ऐसा कोनो बात नहीं के। हर वो बीमार हॉस्पिटल में भर्ती भइला तक लेके ओकर घर के जिम्मेदारी बा। भर्ती भइला के बाद ठीक होकर निकलला के सरकार के जिम्मेदारी बा। अच्छा हम रही पर एगो सवाल बा, फ्री वाला बात कही जौन बा, मान के चली कि राउत पार्टी भी देता, केंद्र के सरकार भी दिलस है। कोरोना के समय में चाहे आजो कुछ स्कीम बा जौन हमें गरीब लोगन के जौन राशन कार्ड मिलेला, राशन कार्ड के माध्यम से फ्री में अनाज दिहल जाता। तो जब राउत पार्टी फ्री माने गरीबन के खातिर जे सक्षम नहीं है ओकरा खातिर कुछ चीज फ्री देवे के सुविधा उपलब्ध करावती है, तो राउत पार्टी इल्जाम काहे लगावती है कि वोट खातिर जौन केंद्र के सरकार बा ई स्कीम के लेके आई। देखिए हमनी के तो साफ बात कहता नहीं जा जी कि हमनी के जौन फ्री के सुविधा देता नहीं जा उ जौन बड़का नेतवन के मिलत रहला, जौन उनके कोनो देहला के जरूरत नहीं है, जी उ सारा सुविधा हमनी के आम जनता के देता नहीं जा। जी विरोध के कैल प्रधानमंत्री जी कैल हन। आ का कह के कैल हन कि मुफ्त के रेबड़ी। बताई उनका कहे के चाहिए। उ खुदे जौन बार रेबड़ा बांटता रहे। जी हमार नेता तो प्रत्येक राज्य के जनता के देता, आ चाहे पूरा देश में जौना दिन सरकार बनी तो सारा सुविधा पूरा देश के जनता के दी है। इनका खनिया खाली अंबानी या अडानी के नहीं खन दे, ई तो देशवे गिरवी रखे पर लाग गइल बड़े। जी तो विरोध ई लोग कैले वालो ना कि हमनी के करते जा, हमनी के लोग के नियत पर विरोध करते जा। चुनाव आई तो बढ़ जाई। ई बताई कोरोना में एक बार तू राशन देला, कोरोना खत्म हो गया तो तू कहला महीना में 2 बार राशन दिया आएगा। जी काहे भाई ओकरा पेट डबल हो गई। अरे भोजनवा तो 4 गो रोटी पहला बेर खात रहे हुए 4 गो रोटी बादों में खाई। जी
तो जब पहला बेर 5 किलो गेहूं देता रहा, तो अगला महीने से 10 किलो गेहूं देला। तार नियत के खोट बा। अच्छा, एगो चीज सवाल बा हमार, हम्म। बहुत जरूरी सवाल भाई। पूछिए। सवाल ई बा कि आम आदमी पार्टी ई कहलस कि हम नेता लोगन के जौन सुविधा मिलेला, जौन माने जौन जरूरी नहीं थे, ओकरा के ना दे के हम आम जनता के सुविधा दें। लेकिन जब बात दिल्ली विधानसभा में आई, तब विधायक लोग के जौन सैलरी बा वो 300% बढ़ा दिहल गई। जौन विधायक लोग के सैलरी 300% बढ़ल बा, अभी भी ओकरा से ज्यादा अन्य प्रदेशन के सरकार में विधायक लोग के मिलेला। ठीक बा। हमरा पार्टी के सरकार जौन 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो पेंशन ई लोग देता लो, लेत रहल लो, वो पंजाब में खत्म कर दिला। हमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी एक बार एक आदमी के, चाहे वो 10 बार विधायक होगस, MLC होगस, सांसद होगस, मंत्री होगस, लेकिन पेंशन एक एगो मिली। बाकी के हिम्मत बा, हिम्मत प्रधानमंत्री जी में बा, हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार में वो बिल पास कैला के ना कर पाई लोग, काहे कि लोग के नियत में खोट बा। ई लोग जनता के बरगला सकेला लोग। और वैसे एगो बात बताओ तनी, अगर हिंदू मुस्लिम शब्द लोग हटा दे लोग, तो ये लोग कहीं के ना रह जाए लोग। आज जनता लोग के लात मार के बाहर कर दी। तो खैर तो हर पार्टी के नेता लोग करेला, और पार्टी के कुछ नेता लोग ना, हमनी के बात रुआ से एकदम साफ कहते हैं जा, हमार पार्टी हिंदू मुस्लिम जाति पात पर कबो बात ना करेले, और ना कोनो स्पेशल सुविधा देले। लेकिन कहीं कहीं खड़ा तो जरूर लोग के ले। आप हम जनता, हमनी के पार्टी के नेता जनता के साथे खड़ा रहेला। अभी थोड़ो बाजे मुसलमान के साथे खड़ा हो जाए, तू हिंदू के मार दो, इतना होके चाहिए, इतना जरूरी भी नहीं समाज के। लेकिन समाज में अगर केहू मुसलमान के मारा था, चाहे केहू मुसलमान हिंदू के मारा था, ओकरा पक्ष में अगर हमारे पार्टी के वो खड़ा भइल लोग तो बताई। शाहीन बाग के घटना कई लोग आज ले शाहीन बाग में कोनो दोषी ना पकड़ाइल, आज जोन ढेर हाईलाइट रहलन उ भाजपा में शामिल हो गइल सन। कोरोना में मौलाना साद के नाम पर मारल लोग, तबाही मचा दिए लो, आज ले मौलाना साद के ना पकड़ पाओ लो। का बात करी लो जी महाराज जी, हम तो आरोप लगाओ तनी कि ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर डमरू बजावे ला लोग, और नासमझ जनता जो घोर पीड़ा में बा, महंगाई से, बेरोजगारी से, आफत से, विपद से, बस एक बार डमरू बजा दे हिंदू मुस्लिम वाला, जनता सब भुला जाती है। अरे भाई जौन मुद्दा तू चुनाव जीते खातिर तू हिंदू मुस्लिम करो तरह, आ चुनाव जीतला के बाद तू देश बेचे लगा तरह, आ कई वादा के जुमलाबाजी करा तरह। कहाँ गए सांसदन के लिहल गोद गांव, कहाँ गए बुलेट ट्रेन, कहाँ गए बताई? जोन जोन लोग बतिया वादा कैले बा लोग, कहाँ गए स्मार्ट विलेज, कहाँ गए स्मार्ट सिटी, कहीं लौकल? आ कबो चर्चा करल लोग? जौन काम इ लोग कैलो सिवाय पूंजीपतियन के, दलालन के फायदा पहुंचावे खातिर, इनका राज में सबसे ज्यादा भगोड़ा कैल सन विदेश में भाग के, एजा के देश के संपत्ति लूट के कोनो काम कर लो। ई लोग जितना टैक्स या जितना लोन अंबानी अडानी के माफ कैले बा लोग, ओकरा से बहुत कम खर्चा में हमार पार्टी आम जनता के मदद करेले। ये लोग काहे लोग वादा करे लोग हम बिजली फ्री देंगे? अरे अगर ये खराब बा तो तू काहे वादा करता रह? तू जनता से कह जोन फ्री बा वो बंद करे, हम आओ तनी चुनावी मैदान में, और हिम्मत हो गए तो आवे लोग। दोसर चीज कि जैसे कुछ भी अब रोज से बताओ तनी कि उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक खोले खातिर सरकार जगह खोजवाती है बहुत तेजी से। हाँ, हर मोहल्ला में खोजाता कि भाई दुकान देखो, रूम देखो, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोजना है। स्कूल के बात रोज से बताई, हमारी पार्टी अभियान चललस सेल्फी विथ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। उ दुर्दशा निकल के आयल सामने, जे कहीं टीचर ना, कहीं बाथरूम ना, कहीं नू ना भात लइका खाता रसन। कितना शर्म के बात बा, पीड़ा हो जाला। तो हमनी के बात कही देश में बहुत जरूरी बा, बहुत जरूरी बा। खाली बात कहिए ना, कामों करे के जोन जुमला बजवा बड़ा सन तो छुअते नहीं कसन। उप मुख्यमंत्री जी लगनी अपना हॉस्पिटल के एथी करे, का कहल जाला, छापा डाले। जब सच्चाई निकल के आवे लगला, सरकार के बेइज्जती होखेला, वहां के छापा डालल छोड़ देनी।
हमरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर यही मेडिकल कॉलेज पर वहाँ के धरना प्रदर्शन हल्ला हुड़दंग क के जनता के मांग उठाओ तो नहीं आज का हो गई बजे रुआ मेडिकल कॉलेज नहीं खेल लौकत विकास कहता लो जे एम्स बन गई इतिहास में पहला बेर एम्स से पेशेंट जौन बा सदर अस्पताल आ मेडिकल कॉलेज में रेफर होता ये कौन विकास है भाई। फिर कहला लोग सड़क बन गई ए महाराज जी बताई 4 लेन पर जनता रहले जनता कहाँ रहले मोहल्ला में रहले 1 घंटा बरी जाओ तो गोरखपुर में नाव चलाओगे नौबत आ जाता वो विकास ही लो नहीं खेलो 4 लेन चिड़ियाघर एम्स ऐसे जनता के पेट भरी ये सब चीज के लेके जोनी मोहल्ला की चीज बा गली नुक्कड़ बा जहाँ पर जाम लागत अटे पानी के समस्या बा बारिश हो जाता तो जल भराव हो जाता टे राउत पार्टी के का सोच बा माने देखी हमार पार्टी सुनियोजित तरीका से शहर के विकास ओई पर बराबर नजर बनावल रखल भ्रष्टाचार घूसखोरी के खत्म कइल दोषियन के सख्त सजा दिहल यही पर काम करी आ पक्का बाकी ये सब काम कैला के बाद रहुआ के जमीन पर अच्छा चीज दिखाई दी आज जब सरकार बनी जैसे कि जनता के मन में भी विचार आवता जनता ही सोचती है कि आम आदमी पार्टी के सरकार आवे तो जिस तरह दिल्ली में पंजाब में लोग के साथ सहूलियत मिलता वो तरह उत्तर प्रदेश में भी या पूरा देश में भी मिले तो जनता अब जागरूक हो गई भी है ये लोग के बहकावला में आवे वाला नहीं है। अब बातचीत के आखिरी दौर में हम लोग से बस इतने जाने के चाहें कि औरा मने समाज के लोग के भोजपुरी अंचल के लोग के लेके राउर पार्टी के का विचार बा माने भोजपुरी के जौन मांग चलत अटे हमेशा से चलत आइल बा कई सालन से तो भाषा के तौर पर एक जौन स्थायित्व जौन हमनी के चाही ओकरा खातिर सर राउर पार्टी के का विचार बा सोच देखिए सबसे पहले तो हमरो से एगो बात बताओ तनी कि हमनी के घर में समाज में या भोजपुरी से जुड़ल व्यक्ति जहाँ रहेला वो अपना घर में भोजपुरी में बात करेला एगो तो सबसे बड़ा हमनी के शक्ति बा। दूसर चीज हम बड़ा व्यथित रहीले हम भोजपुरी के 2-4 गो समिति से भी जुड़ल बनी जो भोजपुरी पर अच्छा काम करता। भोजपुरी से सबसे पहला अश्लीलता हटावे के बा काहे कि भोजपुरी के गरत में ले जाए खातिर कुछ नचनिया बजनिया बड़ा सन एकनी के भोजपुरी के एकदम खत्म करे पर लगल बड़ा सन। रहल बात भोजपुरी के राष्ट्रीय भाषा के दर्जा दिवावे खातिर हमनी के पहले भी मांग कैले बनी जा सरकार बनी तो ओकरा के कोनो भी हालत में हमनी के ले आवे के कोशिश करब जा ताकि हमरा भोजपुरी तो पूरा विश्व में बोलल जाता लेकिन ओकर एगो जौन संवैधानिक दर्जा मिलल बा जौना पार्टी से दुनिया उम्मीद कैले रहे अब तो लोग ना कह सकेला जो बिहार से सांसद जीत के नहीं कैसन गई पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश से सांसद जीत के नहीं कैसन गई अब कौन बहाना लोग कह सकेला लोग क्या लोग के समझ में नहीं क्या कि भोजपुरिया समाज जो लोग के पूर्ण इतना समर्थन दिल रहा ओकर एके गो नु मांग बा कि संवैधानिक दर्जा मिले भोजपुरी के नहीं खेलो दे लेकिन हमनी के पार्टी के सांसदन के संख्या चाहे विधायकन के संख्या जैसे जैसे बढ़त जाई भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा मिलने के संभावना वैसे वैसे बढ़त जाई। हम रुआ खबर भोजपुरी चैनल पर कहतनी रुआ एकरा कहीं नोट कर ली आ कोट करे कि विजय जी रुआ ही बात कैले रहनी लेकिन आज ही बात नहीं कहत तो हम एकरा खातिर आवाज उठावे वाला आ दमदारी से आवाज उठावे वाला जो हमार नेचर है वो नेचर से हम आवाज उठाए जब हमार सरकार बनी तो अभी भी एहू सरकार में हमनी के एक दबाव बनल रहे जाकि भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा दिवाई लोगिन जनता से अपना रुआ का कहे के चाहे बातचीत के आखिरी देखी जनता जनार्दन होले जनता से हम यह कहे कि भावना में मत बही लोगिन जौन हिंदू मुस्लिम इस सरकार करत या चाहे राजनीतिक दल करता अगर रुआ लोग सच्चाई जान जाए लोगिन तो रुआ लोग के खुदे लोग से नफरत हो जाई एगो रोहिंग्या एगो बांग्लादेशी लो ना खदेरल लो आज ले गलती कहतो कि तो बताई सही बात बा अभी तो एनआरसी के मुद्दा चलते बा सीए एनआरसी के आधार पर एगो कार्रवाई लो ना कैल लो ई लोग खाली जन भावना भड़कावता लो और उनके बेरोजगारी के तरफ भूखमरी के तरफ आर्थिक असमानता के तरफ
बीमारी के तरफ धकेलत रहता लोग, जौन मूल मुद्दा बा वैसे गायब करता लोग। हमार हाथ जोड़ के अपना भोजपुरिया समाज से चाहे अपना लोग से ही निवेदन बा कि रउआ लोगिन भावना में मत बही लोगिन, रउआ लोगिन के बीच में ईमानदारी या दमदारी से खड़ा होखे वाला जे भी व्यक्ति होखे ओकरा साथे रउआ लोगिन ताकत प्रदान करी लोगिन, ताकि रउआ लोगिन के भी जिंदगी सुलभ हो सके आ दुनिया भी खुश रह सके। ये हमार निवेदन बा। जी। आज के बातचीत में रउआ अपन बेशकीमती समय हमनी के देहनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। आ खबर भोजपुरी के टीम ये उम्मीद करतिया कि भविष्य में भी कबो राजनीति से जुड़ल सामाजिक मुद्दन पर बात करे के जरूरत महसूस हुई तो हमनी के रउआ से समय लेके फिर बातचीत कर ली। देखी, हम तो फिर एक बार कहतनी कि रउआ लोगन के चैनल के माध्यम से ये बात सर्वजन तक पहुंची। खबर भोजपुरी के खास करके हम बहुत बहुत धन्यवाद देतनी कि हमारा मातृभाषा में ये हमार साक्षात्कार रउआ लेनी है। जी मने हम ई रउआ के बता ना सकिले कि हमार दिल कितना खुश बा ये बात के लेके। जी तो हम आप लोगन के जितना बेबाकी से आप सवाल कैनी है जी उतना बेबाकी से जवाब देवे खातिर हम हमेशा आप लोगन के सामने हाजिर रहे। और फिर एक बार आपके और आपके पूरा टीम के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत